आप लोग कैसे हैं। मैंने क्लास 10 का चैप्टर 7 का पहली एक्सरसाइज 7.1 थे जो डिस्टेंस फार्मूला उसे मैंने एक्सप्लेन किया था, उसकी मैंने वीडियो डाल दी है। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 है उसकी जो सेक्शन फार्मूला जिसे बोलते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेक्शन फार्मूला आया कहाँ से उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। वैसे 10th स्टैंडर्ड पे इस फार्मूले की समझने की आवश्यकता नहीं है, रटने फार्मूले, बट लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा नंबर लाना चाहे फार्मूला कहाँ से आया, अगर डीपली जाना चाहता है तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सेक्शन फार्मूला कैसे आता है और सेक्शन फार्मूला कैसे प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। हमारे पास कुछ इस टाइप का है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे हम लोग एस एस बोलते हैं, आपको मालूम होगा। एस डैश मान लीजिए ये आपका ओ है, ओरिजिन जिसे बोलते हैं, और ये आपका वाई है। सभी तो मालूम होगा ओरिजिन से पॉइंट 0,0 होते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है। वैसे इस फॉर्मूले की आवश्यकता 10th स्टैंडर्ड पर नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर दो, बट अगर समझना चाहें, डीपली समझना चाहें ये फार्मूला हो सकता है जब फार्मूला लर्न करेंगे तो हो सकता है आपको फिर प्रॉब्लम आ जाए, भूल जाएं, या अच्छे समझना चाहते हैं तो फार्मूला ध्यान दीजिए। ये हमारे पास मान लीजिए ए है, ये बी है और ये पी है, तो इस टाइप के हैं। इसके पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, मान लीजिए S1 Y1, इसके पॉइंट दिए हुए हैं S2 Y2, और ये हमारे पास M1 रेशियो M2 में काट रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट प्राप्त करने हैं। इसका एक उपाय हमारे पास ये है बच्चों कि जो हमारा ये पी पॉइंट है इसे हम लोग ऐसे मिला दें, वाई एस के पैरेलल लाइन खींच दें ऐसे, कुछ इस टाइप की, तो ध्यान समझिएगा। और उसी तरह से इस एस एस के पैरेलल लाइन कुछ इस टाइप की थी। इतना समझ में आप लोग को। अगर आप ध्यान दें तो आपका ये 90 है 90 बच्चों, ये 90 है, और इसे भी आप मिला देंगे तो ये भी आपका 90 हो गया। और ये एंगल्स और ये एंगल बराबर होगा। एंगल मान लीजिए 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे देखिए, दो पैरेलल लाइन है, उसे ये लाइन काट रही है। देखिए ये लाइन जो एंगल्स है ये एंगल से बराबर होता है, इसे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इस चीज को हमने 9th क्लास में बताया गया। अब हम देखते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं। अगर ये एंगल्स इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 100% जोड़ है, ये जो है कॉन्वेंट है। अगर एक कॉन्वेंट है तो ट्रायंगल ए क्यू बी, नाम तो दिया नहीं हमने, पर नाम दे देते हैं ए क्यू, इसे दे देते हैं, इसे आप बी दिया है, इसे आप सी दे दीजिए, इसे आप डी दे दीजिए, इसे आप ई दे दीजिए, इसे आप ए बी सी और कोई भी नाम दे सकते हैं, जो हम दे रहे वही दीजिए आप, इसे आप जेड दे दीजिए, इस टाइप के आप नाम दे दीजिए। तो अगर हम बात करें तो देखिए कि जो एंगल क्यू बराबर एंगल सी बराबर और एंगल ई बराबर, ईच 90, ये तीनों 90 है बच्चों। नंबर 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो, ऐसा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल बी पी सी। ये कॉन्वेंट हो गए कॉन्वेंट, आपसे सिमिलर हो गए। तो सिमिलर जब लोग क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू, ध्यान देना, ए क्यू अपॉन पी सी, ये साइड और ये साइड, समझ में आ रहा आप लोगों को। ए क्यू अपॉन पी सी, जो बेस ले रहे हो तो बेस लीजिए, साइड ले रहे हो साइड लीजिए। उसके बाद आप बोलिए पी क्यू आपने लिया है, जब ये कह लिया तो बी सी ले दीजिए, समझ में आ रहा। ए क्यू अपॉन पी सी, बी क्यू अपॉन सी, इस तरह का आप चलिए। और इस तरह लिखिए ए पी, जब ये लिया तो लिखेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। ये देखिए, अब देखिए
अगर आप एपी और पीबी तो बात है कि M1 M2 के रेट में काट रहा है, तो यहां लिख दीजिए आप M1 ठीक है। अब AQ, तो AQ आपका है कितना, AQ आपका ये है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पॉइंट आपके S1 Y1 है, जब ये S1 Y1 S से जो पहले ये भी S होंगे, और ये आपके H2 Y2 मान लीजिए P2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास S है, तो ये हमारे पास हो जाएगा S माइनस S, क्लियर, S माइनस S21 हो जाएगा बच्चों। अब PC की बात करते हैं तो PC उसके ऊपर जाता है, PC आपका कहेगा PC ये लिखा हुआ है, तो इससे पॉइंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास S2 माइनस S, समझ में आ गया, ये आपका आ जाएगा S2 माइनस S, क्लियर। अब इसी तरह जब हम Y की बात करते हैं PQ, तो PQ हमारे पास क्या है, PQ हमारे पास Y माइनस Y1 हो जाएगा PQ, क्योंकि PQ क्या हो जाएगा, ये इस पर पैरेलल चाहिए, ये आपका पॉइंट्स है, ये आपका है S1 Y1 है, ये हमारे पास S है, S2 में, और सेम ये हो जाएगा हमारे पास Y2 माइनस Y। अब ये इक्वल टू ये दिया है बच्चों, तो आप बराबर दिखा दीजिए, तो S माइनस S1 अपॉन S2 माइनस S1 इक्वल टू M1 अपॉन M2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा M2 S माइनस S1 M1 S2 माइनस S, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M2S माइनस M2S1 समझाना बच्चों बराबर M1S2 माइनस M1S। अब हम क्या करें, ये जो M1S से उठाते ही इधर ले, ऐसे इधर ले जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास M2S प्लस M1S बराबर M1S2 माइनस M2S1। इन दोनों में ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से ये हो जाए प्लस हो जाए, सॉरी गलती हो गई, इन दोनों में कॉमन देती है, तो S आपका कॉमन है, M1 प्लस M2 बराबर M1S2 प्लस M2S1, तो S बराबर हो गया M1S2 प्लस M2S1 अपॉन M प्लस, ये आपको सेक्शन फार्मूला है जिसमें हमने S का मान निकाला। इसी तरह से अगर हम थोड़ा इसे मिटा देते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, नहीं जा पा रहा हूं कोचिंग सेंटर, घर से बोर्ड तो बेटे की बोर्ड से यूज कर रहा हूं मैं, तो y माइनस Y1 इक्वल टू Y2 माइनस Y बराबर M1 अपॉन M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो M2Y माइनस M2Y1 बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1Y2 माइनस M1Y। तो साफ साफ एकदम मजा नहीं आ रहा होगा आपको, मुझे मालूम है, आप लोग बोलते नहीं, प्रॉब्लम हो रही होगी। M2Y माइनस M2Y, अब देखिए हम क्या करें, ये हमारे पास पूरा मैं क्लियर कर देता हूं, मजा नहीं आ रहा हो, फिर मुझे मजा आएगा, आपको मजा आएगा। फिर देखिए M2 ब्रैकेट में Y माइनस Y1 बराबर M1 Y2 माइनस Y, सॉरी इतना समझ में आया आप लोग को। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई में करेंगे, M2Y माइनस M2Y1 इक्वल टू M1Y2 माइनस M1Y। जैसा हमने S वाले में किया था बच्चों, वैसे ही हमने Y वाले में करेंगे, Y वाले टर्म से तरफ लेंगे, तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2Y प्लस M1Y इक्वल टू M2Y1 प्लस M2Y2। इन दोनों में ध्यान दीजिए Y कॉमन है, तो M1 प्लस M2 बराबर M2Y1 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है, यहां मिटा दीजिए, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारे पास फॉर्मूला Y बराबर क्या हो जाएगा, M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M प्लस, इसे हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। लेकिन बट मैं फिर बोल रहा हूं कि इस फार्मूले का यूज यहां पर नहीं है। मैंने इस मैंने समझाया कि एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे तो आप तो फार्मूले प्रॉब्लम ना आए, डाउट क्लियर हो जाए और सारी चीज समझ आए। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये फार्मूला आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया हमने,
अब आपको करना क्या है 10th स्टैंडर्ड पे, अगर अपनी बट मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर्मूले तो लर्न ना करें, मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट मानिए, एडवाइस मानिए, ऑर्डर मानिए कि आप लोग फॉर्मूले को लर्न ना करें, कि फॉर्मूले लर्न करने से क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं और जब बाहर से आ जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को। देखिए हमारे पास ये है, ये ए या बी, हम फॉर्मूला ऐसे बना देता हूं आपको, आप लोग सही इतना आपको क्लियर था तो फिर आपने इतना एक्सप्लेन क्यों किया। ये S1Y1 है, ये H2Y2 है। अब थोड़ा समझिए मैं क्या कर रहा हूं। ये हमारे पॉइंट थी, इसमें निकालना है पॉइंट, तो आप M2 तो इधर ले जाइए और M1 तो इधर ले जाइए, M1 तो उस साइड, M2 तो इस साइड, अपोजिट करते हैं। अब देखिए S से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, M2 S1 प्लस M1 H2 अपॉन M प्लस, क्लियर। M1 इधर है और Y तो क्या हो जाएंगे, फिर वही M2Y1 प्लस M1Y2 अपॉन M प्लस, ये हो गया। अब आप बोलो सर इतनी आपने ब्लैक बोर्ड क्यों भरा और क्यों यूज किया, मैं इस बार यूज किया, ये फॉर्मूला आपको हो गया, लेकिन बट मैं चाहता था ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ जाए जिससे कि बेसिक प्रॉब्लम ना आए। ओके, आप लोग फॉलो करिए। ओके, नमस्ते बच्चों।